नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन इस वीडियो के बारे में बताने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें। जैसा कि सभी यूट्यूबर्स ने हड़ताल कर दी है, सभी यूट्यूबर्स छात्रों के हित में उतर आए हैं, सभी ने हल्ला बोल कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एसएससी CGL का रिज़ल्ट, MTS का रिज़ल्ट, NTPC का रिज़ल्ट, रेलवे ग्रुप D का, तमाम सारे इस तरीके से बहुत कई सालों से रिज़ल्ट लटके हुए आ रहे हैं। भर्तियां 2016 से लटकी हुई डली हैं। अध्यापकों की जो 69,000 वाली वैकेंसी थी वो भी पूरी नहीं हुई है। जहां तक हमारा मानना है, जितनी भी वैकेंसियां आती हैं उन सभी का केस कोर्ट में लटक जाता है, और देखा जाए तो हर केस जो शिक्षा के क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ है वो केस तुरंत ही सिमट जाते हैं, उनमें ज़्यादा समय नहीं लगता, हर केस जल्दी ही सुलझ जाता है। लेकिन शिक्षा से संबंधित अगर कोई भी केस होता है, किसी भी परीक्षा में धांधली होती है, नकल होती है, तो इस तरीके के जो भी केस होते हैं उन्हें सिमटने के लिए, उनको समाप्त होने के लिए कई वर्षों लग जाते हैं, फिर भी उन केस पर कोई सुनवाई नहीं होती। तो दोस्तों, इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो अभिनय मैथ्स के टीचर हैं, अभिनय शर्मा, उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है छात्रों के प्रति कि ये सभी रिजल्ट डिक्लेयर हों, जल्द से जल्द छात्रों को नौकरियां दी जाएं, छात्रों के दुख दर्द को हर तरह से सुना जाए। उनकी पीड़ा को सुनने के लिए आज हमारे देश में कोई भी मंत्री, कोई भी नेता, कोई भी ऐसा नहीं है जो छात्रों के यानी युवाओं के बारे में सोचे। मोदी जी भी अपने मन की बात करते हैं, तो उनके जो मन में आता है वो बोल के चले जाते हैं। कहीं खिलौनों की बात करते हैं, कहीं गुड्डा गुड़िया की बात करते हैं, लेकिन इन युवाओं के बारे में कोई किसी भी प्रकार की बात उनके मन में आती ही नहीं है। आपने आज तक इनकी कई मन की बात सुन ली होंगी, कई इनके भाषण सुन लिए होंगे, लेकिन कभी भी युवाओं के बारे में कोई चर्चा नहीं होती। हालांकि जब चुनाव का समय आता है तब दावे सभी करते हैं कि हम इतनी वैकेंसियां हर साल निकालेंगे, इतने युवाओं को रोजगार देंगे। कुछ नहीं होता। कोई भी नौकरी आती है तो उसमें छात्रों से पैसा वसूला जाता है। फॉर्म डालने के लिए कभी 250 से लेकर 500, 500 से लेकर 1000, 1500 तक रुपए लिए जाते हैं। लेकिन क्या होता है उन वैकेंसियों का? सभी लटक जाती हैं, कोर्ट में केस चलते हैं, सरकार स्टूडेंट्स का पैसा खा जाती है, कुछ भी स्टूडेंट्स को नहीं हासिल हो पाता और वैकेंसी वैसी की वैसी लटकी रह जाती है। अगर हम किसी और केस की बात करें तो शिक्षा वाला केस सालों साल तक नहीं सुलझ पाता, लेकिन अगर और केस की बात करें तो महीने 2 महीने में वो तुरंत सिमट जाते हैं। विकास दुबे जो गैंगस्टर था, इन्होंने उसका ढूंढ करके एनकाउंटर कर दिया। तमाम अपराधी जो थे उनको भी इन्होंने जो है ढूंढ कर ऑपरेशन चला के उनके एनकाउंटर किए, बाकी जो बचे उन्हें जेल में ठूंसा। अब एक और हम नया किस्सा बताते हैं आपको। जैसा कि सुशांत राजपूत एक एक्टर है जो बिहार का है। उसने किसी वजह से, हमें नहीं पता किस वजह से, उसने आत्महत्या की है या किसी ने उसका मर्डर किया है। हालांकि इस पर CBI लगी हुई है, लगातार जो रिया चक्रवर्ती है उससे भी पूछताछ जारी है। लेकिन हम इन तमाम बातों को ना करते हुए हम केवल अपने शिक्षा के क्षेत्र में बात करेंगे। तो जितने भी केस हैं
वो तुरंत सिमट जाते हैं, लेकिन शिक्षा का कोई केस अभी तक ये नहीं सुलझा पाए हैं। छात्र कब तक सब्र करे? 4-4, 5-5, 6-6 साल से छात्र कोचिंग कर रहा है, माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है। कहाँ से इतना सारा पैसा आ रहा है? 2016-17 में उसने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। बड़ी विचित्र समस्या है। तो इसी के लिए अभिनय सर ने एक मुहिम छेड़ी है छात्रों के हित में कि ये सभी जो रिजल्ट हैं, MTS का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो SSC CGL का हो, चाहे किसी का भी हो, जितने भी रिजल्ट रुके हुए पड़े हैं वो जल्द से जल्द वो रिजल्ट डिक्लेयर करे जाएं। उन रिजल्टों का जो है युवाओं को मालूम पड़े कि हम फेल हैं या पास हैं, जिससे वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाए। और रिजल्ट आने के बाद उन पर सभी छात्रों को जो है जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, जो रिजल्ट में पास आउट हैं, उन्हें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। तो इसके लिए अभिनय सर ने मुहिम छेड़ी है और उन्हीं के साथ सभी यूट्यूबर्स जो बड़ी बड़ी कोचिंग वाले थे उन्होंने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सभी यूट्यूबर्स ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सब साथ आ गए हैं, सब एक साथ खड़े हुए हैं। जब तक सरकार इनकी नहीं सुनेगी तब तक ये इसी तरह लगे रहेंगे। इन्होंने सीधे सीधे नारे रखे हैं, बाइकआउट मीडिया, यानी मीडिया को हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना है, यानी किसी को हमें किसी भी प्रकार से सपोर्ट नहीं करना है, हमें केवल अपनी मांगों को पूरा करवाना है। जब इतने सारे करोड़ों युवाओं ने इस मुहिम में भाग लिया, अभिनय सर के साथ खड़े हुए, और भी तमाम सारे हमारे अध्यापक हैं वो भी साथ आए, सभी युवा साथ आए, तो SSC ने रिजल्ट आने की घोषणा कर दी है। लेकिन ये केवल हमें 1% सफलता मिली है। दोस्तों, अगर हमें आगे और सफलता चाहिए तो हमें इसी प्रकार से इस मुहिम को आगे रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपसे भी उम्मीद है कि सभी अध्यापकों, सभी युवाओं के साथ आएं और इस हल्ला बोल में अपना सहयोग करें, जिससे जो है सरकार की आंखें खुल जाएं कि युवा क्या चीज़ है, युवा कब से सब्र बनाए हुए है। इस सब्र, जब इस युवा का सब्र टूटेगा तो दोस्तों सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो सभी युवाओं से मेरी अपील है कि आप सभी भी अभिनय सर के साथ खड़े रहें। जब तक ये मुहिम चल रही है तब आप सभी अध्यापकों, सभी युवाओं का साथ दें जो इस मुहिम में लगातार सरकार से लड़ते जा रहे हैं, अपने हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो उनके साथ दोस्तों हम भी साथ हैं, आप भी साथ रहिए। अब हम आपको इस वीडियो में ऑब्व्यू बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ऑब्व्यू में हमने आपको 3.3 एक्सरसाइज 12th क्लास का जो NCERT मैथ है उसमें 3.3 जो एक्सरसाइज थी उसको आपको पूरी तरह से फिनिश करवा दिया था, और आज हम आपको 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे। तो प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा A इनवर्स ज्ञात करना है दोस्तों हमें। तो प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा A इनवर्स, हम A इनवर्स को वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में ही लिखा है प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा ही ज्ञात करना है। तो दोस्तों, प्रारंभिक रूपांतरण क्या होता है वो आप समझ लीजिए। हम इसको किस प्रकार से आपको हल कराएंगे। तो वैसे इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। आपको पहला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा, उसके बाद में आप आसानी से सभी को कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें A बराबर IA लेने पर, A बराबर IA लेने पर A की वैल्यू हमें ये दी हुई है, और I को हम जानते हैं कि ये इकाई का तत्समक ऑब्व्यू होता है, इसकी भी वैल्यू हम जानते हैं। तो यहाँ रख लेंगे A की वैल्यू कितनी है, 1, 2, -1 और 3। I को हम जानते हैं, I कितना होता है 1, 0, 1, 0, ये होती है दोस्तों I की वैल्यू। इस A के मान को हमें यहाँ नहीं रखना है, यहाँ हमें A का A ही रखने देना है। दोस्तों, अब एक चीज़ और समझ लीजिए, इसको हम हल करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो इस तरफ का आपको ये दिखाई दे रहा है ऑब्व्यू, इसको हमें ऐसा बनाना पड़ता है 1, 1, 0, 0, यानी इसको हमें इस तरीके का बनाना पड़ता है। दोस्तों, जब ये चीज़ ऐसी बन जाएगी तो हमारा सवाल हो जाएगा।
तो यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। देखिए ऐसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक चीज़ और इसमें नोट पॉइंट आप समझ लीजिए। जो मेन चीज़ है वो क्या है, वो ये है दोस्तों कि अगर हम, ये हमारी पंक्ति हैं, रो हैं, अगर हम रो में बदलाव करते हैं तो हमें कॉलम से नहीं बोलना है। कहने का मतलब ये, अगर हम बदलाव कॉलम में करेंगे, स्तंभों में करेंगे तो स्तंभों में ही करेंगे, अगर हम पंक्तियों में करेंगे तो पंक्तियों में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम पंक्तियों में बदलाव करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 तो है ही, हमें करना ये है कि हमें ये 0 बनाना है इस तरीके का। ये 2 को हमें क्या करना है, 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे 0, वो आप समझिए। ये है R1 पूरा, ये है R2, तो हमें R2 में बदलाव करना है। क्या करना है, R2 में बदलाव। तो दोस्तों R2 में बदलाव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 करना है हमें, ठीक है। तो इसको 0 कैसे कर सकते हैं हम, देखिए ये लिखा है R2, इसमें से हम क्या घटाएं। देखो दोस्तों, अगर हम इस R2 में से R1 को घटाएंगे ऊपर वाले को, तो ये R2 में से R1 जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। लेकिन हमें बचाना क्या है, यहाँ हमें 0 बचाना है। तो R2 में से हम क्या कर देंगे, 2R1 कर देंगे। कैसे, वो आप समझ लीजिए दोस्तों। अगर हम ये संख्या ऊपर वाली घटाएं तो यहाँ इसमें से घटानी है हमें, तो 2 का गुणा करके, यानी R1 में 2 का गुणा करके तब R2 में से घटाएं तो हमारा यहाँ पर 0 बन जाएगा। देखिए आप समझ लीजिए, ये इस तरीके से हम कर रहे हैं। R2 बराबर R2 माइनस 2R1। तो दोस्तों ये है आपका R1, ठीक है, और ये है आपका R2, इतना समझ लीजिए, ठीक। तो R2 में परिवर्तन करना है हमें, R1 से कोई मतलब नहीं है। तो R1 को हम जैसा है वैसा लिख लेंगे। हम परिवर्तन कर रहे हैं R2 में। तो देखो R2 में क्या कर रहे हैं हम, R2 माइनस 2R1। R2 कितना है, 2 है, ठीक है, माइनस है, माइनस लगा लो, लग गया। 2 है, 2 लिख लो। अब R1 का गुणा, ठीक है, R1 कितना है, 1, तो ये हो गया हमारा R2 माइनस 2R1, ठीक है। अब इधर दूसरे में ये R2 लिखा है 3, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस लगा लो, 2 है, 2 लिख लो, ठीक है, इंटू R1 कितना है, R1 है माइनस 1। कोई समस्या दोस्तों, यहाँ ये यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो इतना कर लिया हमने। अब इधर देखेंगे, इसमें भी हमें यही बदलाव करना है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये चाहे कुछ भी बन जाए, हमें अपना बनाना है ऐसा, ये वाला 1 1 0 0, ये वाला अगर ऐसा आ जाएगा तो हमारा आंसर निकल आएगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको बदल देते हैं। तो कैसे, हमने R2 में बदलाव किया है, R1 तो जैसा है वैसा ही रहने दो। R2 में बदलाव किया है, R2 ये 0 है, माइनस 2R1, 2 इंटू R1 कितना है, 1 है, लिख दो। ऐसे इधर ये R2 है, R2 से नहीं बोलना है, ठीक है, माइनस 2 है, 2 लिखो। R1 कितना है, R1 है 0, तो 0 का गुणा कर दो, ठीक है। A है बगल में तो A लिख लो। इसके बाद और बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, 1 और माइनस 1, इससे तो हमने कुछ किया ही नहीं था। ये है 2 और 2 1 2, 2 में से जब 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। वही हम बनाने की बात कर रहे थे दोस्तों। इधर हमें कैसा बनाना है, 1 0 और 0 1, यानी इस तरीके का बिल्कुल बनाना है। तो हमारा 1 और 0 ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस, तो 2 1 2 प्लस का 2 हो जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5। अब इधर देखेंगे क्या है, यहाँ 1 है, ये 0 है। अब देखिए 2 1 2, 0 में से माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ कितना है, 0 है, और ये 2 का गुणा 0 में करें तो 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, इसमें चाहे कुछ भी बने, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपना ये वाला ऐसा बनाना है। देखिए तो 1 0 बन गया। अब हमें क्या करना है, अब आप समझ लीजिए, देखिए क्या करना है। अब हमें यहाँ पे 1 बनाना है। कहाँ बनाना है 1, यहाँ बनाना है। ध्यान से देखना, हमें ये वाला 1 बनाना है अब, ठीक है। तो इसको देखिए 1 बनाएंगे, हमने अपना 1 0 बन गया। अब 1 बनाएंगे इसको, ठीक। तो इसको 1 बनाएंगे तो देखिए कैसे, R2 है ये, R2 में बदलाव करेंगे हम। R2, इसको ब्लैक से लिख लेते हैं, इससे सही से दिखाई दे। R2 बराबर, अगर हम इस 5 को 1 बनाने के लिए ऊपर नीचे घटाएं तो 5 में से 1 जब घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ये तो और ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि सरल तरीके से हम आपको बताते हैं, अगर हम इसमें 1/5 का गुणा कर दें, क्या कर दें, 1/5 का, काय में, इस R2 में, तो कोई फ़र्क पड़ेगा,
नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई 1/5 का गुणा 0 में होगा, ये 0 रहेगा। इसमें अगर 1/5 का गुणा होता है तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी हमारा 1 बन जाएगा। तो ये ऐसे कर देते हैं यहाँ पे देखिए। तो हमें चेंजेशन किस में करना है, R2 में। R1 तो जैसा है वैसा लिख लेंगे। R1 कितना है 1 -1, ये 0 में जब 1/5 का गुणा करेंगे तो 0 × 1/5, और R2 कितना है 0 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना है, ये 5 है, तो हम इसमें 1/5 का गुणा करेंगे, और R2 कितना है, ये 5 है, ठीक है, हो गया। इधर भी करना है हमें यही, ठीक। तो हमें ऊपर वाले से तो बोलना नहीं 1, और ये 0 इससे नहीं बोलना हमें। ये कितना 1/5 × R2 की जगह कितने हैं -2 हैं, लिख दो। ऐसे इधर ये कितना है 1 है, इसकी बाद में 1/5 का गुणा कर दो, × ये कितना है 1 है, लिख दो, पूरा बना दो इसको, और ए। और बढ़ते हैं आगे, देखिए 1 -1, इसका 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 से 5 कैंसिल, तो ये 1 बच जाएगा। अब इधर क्या बचा 1, ये हो गया -2/5, ये 0, और ये 1/5, और ए। दोस्तों यहाँ तक पहुँच गए हम। अब देखिए एक चीज़, अब हम इससे मैच करेंगे 1 0, ये बन गया हमारा, 1 भी बन गया, 3 बन गए भाई, 1 बचा। क्या बचा, 1 ही तो बचा, केवल क्या बचा, 1 बचा। अब हमें यहाँ पे 0 और बनाना है। दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। दिमाग से अगर हम काम करेंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब हमें करना क्या है, इसकी जगह पर 0 बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि हमें ये ऐसा बनाना है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसकी जगह 0, तो ये 0 कब बन सकता है, देखिए अगर हम इसमें इसको जोड़ दें, R2 में R1 को जोड़ दें, तो ये 0 बन जाएगा। R2 में R1 को जोड़ दें तो ये 0 बन जाएगा। और इधर भी देख लेते हैं, R2 को R1 में जोड़ दें तो 0 में 1 जोड़ें तो वो तो 1 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम इसमें इसको जोड़ देते हैं, यहाँ लिखेंगे R2 बराबर R2 R1 प्लस R2, ये कर देगा। हम दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, ये करने पर तब देखिए क्या बनेगा भाई। क्या है, R2 में हम बदलाव करेंगे, किस में करेंगे, R2 में करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, सॉरी R1 में करेंगे। हम किस में करेंगे, क्योंकि ये बदलना है हमें R1 में। भाई हमारा ये तो आ ही गया 1 1, ये 0 0 चाहिए, तो R1 में करेंगे, ठीक है। R1 को क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2, तो 1 प्लस R2 कितना है 0 है। ऐसे इधर ये -1 प्लस R2 कितना है, R2 1 है, ठीक है। नीचे इसमें तो कोई बदलाव करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा ऐसा का ऐसा है ही, ऊपर जो है वैसा ही चल रहा है। अब इधर ये बदलाव अब यहाँ करेंगे, देखिए कैसे कर रहे हैं बदलाव। R1 कितना 1, ठीक है, प्लस, लेकिन इसको हम जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 2/5। अब इधर 0 है, इसमें क्या करेंगे, ये जोड़ेंगे R2 1/5। अब नीचे क्या है, इससे तो हमें बोलना ही नहीं है, क्योंकि हमने बदलाव किया है R1 में, ठीक है। ये हो गया इतना। और बढ़ते हैं आगे, देखिए 1 में 0 जोड़ें तो 1 ही रहेगा, ये 0 है, -1 + 1 ये 0 हो गया, और ये कितना है 1 है, ठीक है, बराबर। अब इधर देखते हैं, देखिए इधर ये 5 1 5, 5 में से 2 गए 3, तो 3/5। यहाँ कितना बचा, -2/5। ये 0 में कुछ भी जोड़ें तो ये 1/5 जैसा है वैसा रहेगा, और यहाँ भी 1/5 रहेगा। बगल में दोस्तों a और चल रहा था, a को और लिख लीजिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी a को लिख देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, अब हमारा ये जो है बन गया, जो हम बनाना चाहते थे वो हमने क्या बताया था, हमने शुरुआत में क्या बताया था आपको कि ये जो चीज़ है उसको हमें ऐसा बना देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो चीज़ है इसको आप कैसे भी बनाओ, तोड़ मरोड़ के, कुछ कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, ऐसा आप बना दो। तो हमने धीरे धीरे करके जो है ऐसा यहाँ पे ये बना दिया लास्ट में, और इधर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, ये चाहे कुछ भी बन जाए, ठीक है। आप समझिए। अब हम क्या करते हैं,
कि इसको हटा देते हैं, इसका यहाँ कोई महत्व नहीं है, ख़त्म, हमारा सवाल हो गया ख़त्म। ये जो चीज़ है इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये ए से क्या बन जाएगा 1/a। 1/a का मतलब होता है ए इनवर्स, ठीक है, और वही हमें ए इनवर्स निकालना था। तो ये ए को हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, ए को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। और कितनी वैल्यू आई है उसको लिख दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितनी है, 3/5 माइनस 2/5, ठीक है, 1/5 और 1/5। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। हमें क्या करना था, प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी थी। क्या करना था दोस्तों, प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा ए इनवर्स याद करना है, यानी व्युत्क्रमावयव। तो हमने प्रारंभिक रूपांतरण लगाया और ए इनवर्स निकाल दिया। हम सादा विधि से भी ए इनवर्स निकाल सकते थे, लेकिन अगर इसमें नहीं कहता तो ठीक है, तो हम उसको बताएंगे, अगले वीडियो में देखेंगे, उसको भी बता देंगे आपको। लेकिन यहाँ हमें प्रारंभिक रूपांतरण की ज़रूरत है, हमने प्रारंभिक रूपांतरण आपको बता दिया। दोस्तों अगर ये चीज़ अभी समझ में नहीं आई है तो दूसरे क्वेश्चन में आएगी, दूसरे में नहीं आई है तो तीसरे में आएगी, लेकिन आपकी समझ में ज़रूर आ जाएगी। बस हम इसमें क्या करते ये हैं कि इस वाले को हम किसी भी तरह से ये बनाते हैं। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए ये है इसका दूसरा क्वेश्चन। अब हम इस दूसरे क्वेश्चन को भी करेंगे। तो क्या करना है, हमें भी इसका ए इनवर्स निकालना है प्रारंभिक रूपांतरण से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जैसा उसमें लिखा था बिल्कुल सेम ऐसा ही, ए बराबर आई ए लेने पर क्या करते हैं, ए बराबर आई ए लेने पर ए की वैल्यू लगा दो। कितनी है, 2 1 1 और 1। ये है आपकी ए की वैल्यू। आई का मान आप जानते ही हैं, 1 1 0 0 और बगल में क्या आई ए। दोस्तों इसका मान नहीं लगाते हम, अगर इसका लगा देंगे तो भाई आपस में कट जाएंगे ये वैल्यू। इसको हम ए इनवर्स के लिए यहाँ पर बनाए रखते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि करते क्या है, हम करते ये हैं कि ये जो वैल्यू है हम इसको ऐसा बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या चीज़ है, हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि यहाँ पर 1 है कि नहीं है। यहाँ 1 नहीं है तो हमें 1 बनाना है। यहाँ सबसे पहले क्या है, 1 है तो 1 बनाएंगे। अब कैसे बनेगा 1, तो हम आपको बता चुके हैं कि ये है R1 और ये है R2। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये 2 है, हमें इसका 1 बनाना है। तो R1 में से अगर हम इसको घटा दें R2 को, यानी 2 में से 1 घटा दें तो 1 बन जाएगा यहाँ पर। बस वही हमें बनाना है, चलो बना देते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे R1 बराबर R1 माइनस R2। भाई R1 ये है, इसमें से हम इसको घटाएंगे, ठीक है। चलो करने पर चलिए R1 कितना है, ये R1 में हम परिवर्तन कर रहे हैं, R2 से नहीं बोल रहे हैं। चलिए R1 कितना है, 2, तो 2 माइनस क्या घटा रहे हैं, R1 वो सॉरी R2 घटा रहे हैं, ठीक है, घटा दिए 2 माइनस 1 ऐसे ऊपर 1 माइनस R2 कितना है, 1 है, ठीक है। नीचे से हम नहीं बोले, R2 को जैसा है वैसा का वैसा रहने देंगे, 1 और 1, ठीक है। अब थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे क्योंकि उसमें हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया था। अब इसमें भी यही चीज़ करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ चाहे कुछ भी बन जाए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमें बनाना नहीं है, हमें ये बनाना है ऐसा, ठीक। जहाँ पे हमारा ऐसा बन जाएगा ये बस सवाल फिनिश हो जाएगा। चलिए R1 में से R2 यानी 1 में से क्या करेंगे, 0 घटाएंगे, ठीक है। ऐसे इधर R1 में से R2 यानी 0 में से 1 घटाएंगे। तो यहाँ दोस्तों कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे हमें बोलना नहीं है, 0 और 1 जो ए लिखा है उसको लिख दो, ठीक है। और बढ़ते हैं, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, नीचे 1 में से 1 गया 0 और नीचे 1। इधर क्या है, 1 0 में से ये घटाएंगे तो ये -1 और ये 1। दोस्तों हम यहाँ तक पहुँचे, देखिए हमें क्या क्या मिला इतना करने पर हमें मिला 1 1 तो ये सही है, 0 भी सही है, देखिए 1 1 सही है, 0 भी सही है। इसको और हटाना है, क्या करना है हमें, इसको और हटाना है, ठीक है।
तो देखिए कैसे हटाते हैं इसको, बहुत ही आसान है इसको भी हटाना। तो देखो अगर हम 1 में से 1 घटा दें, क्या कर दें 1 में से 1 घटा दें। अब हमें चेंजेशन किस में करना है, R2 में करना है। किस में करना है, R2 में। तो R2 में चेंजेशन करेंगे तो इसमें से ये घटा देंगे R2 में से R1, बस काम हो जाएगा हमारा। 1 में से 0 जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ देखेंगे, यहाँ लिख देंगे R2 बराबर R2 माइनस R1 करने पर। दोस्तों हमें सोचना पड़ता है, ये चीज़ हमें थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचनी पड़ती है। देखो R1 तो हमारा सही बना ही है, 1 और 0, इसमें भी 1 और 0 होता है, तो हमें इसमें कोई चेंजेशन करना ही नहीं है। 1 और 0 चेंजेशन करना है R2 में, तो R2 में चेंजेशन करेंगे तो R2 में से क्या करेंगे हम, R1 घटाएंगे, यानी ये R2 है, इसमें से R1 को घटाएंगे, 1 माइनस 1 घट गया। ठीक है, अब इधर वाला R2 है, ये 1 में से क्या घटाएंगे, 0 घटाएंगे। चलिए अब इधर भी घटा दो, ऊपर वाले से तो हमें बोलना ही नहीं है। 1 और माइनस 1 नीचे देखेंगे, R2 0 है, ठीक है रख लो 0। R1 कितना है, 1 है, घटा दो 1। इससे हमें कुछ नहीं करना, चाहे यहाँ कुछ भी आया 10 20 50 कोई मतलब नहीं है। R2 कितना है, 1 है, माइनस R1 कितना है, -1 है, तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ए चल रहा है, ए लिख दो। ठीक है दोस्तों, यहाँ 1 0, 1 में से 1 गया, क्या बचा 0, और 1 में से जब 0 जाएगा तो ये 1 ही बचेगा। ठीक है, इधर क्या है उसको लिख देते हैं, 1 -1 और 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये a है तो a जैसा है वैसा रहेगा। दोस्तों अब आप एक नज़र डालिए, देखो क्या कि ये वैल्यू क्या ऐसी आ गई, भाई बिल्कुल आ गई ऐसी की ऐसी। तो क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे और बराबर 1 -1 और -1 और 2, ये तो ये यहीं पे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बड़े ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगर यहाँ भी समझ में नहीं आया तो तीसरे में आ जाएगा, तीसरे में नहीं तो चौथे में। दोस्तों हम एक जैसे क्वेश्चन आपको 5 बताएंगे। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, तो हम उसका भी जो है सॉल्यूशन निकालेंगे और आपके लिए एक और वीडियो अलग से डालेंगे। तो दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आव्यूह दिया है a बराबर 1 2 3 7, ये एक आव्यूह है और इसे भी हमको प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग द्वारा ही हमें a का व्युत्क्रम आव्यूह चाहिए। व्युत्क्रम का मतलब है a इनवर्स ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या लिखते आए, वही लिखेंगे a बराबर IA लेने पर, जैसा पहले करते आए वैसा ही इसमें करेंगे। a का मान लगा दीजिए, कितना है 1 2 3 और 7, a की वैल्यू लगा दी हमने। इसके बाद i का लगा दो 1 0 0 1, तो ये i का भी मान लगा दिया। a है, a का हम नहीं लगाते क्योंकि अगर a का लगा दिया तो दोनों आपस में कट जाएंगे। अब हमने आपको क्या बताया था पिछले सवालों में कि हम इस वैल्यू को ऐसा बनाते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि ये चीज़ जो है वो ऐसी बन जाएगी और हमारा आंसर निकल आएगा। तो सबसे पहली बात ये है कि हमारा 1 और 1 तो एक जैसा है ही। हम देखेंगे दूसरे को 2 को, इस 2 को हमें 0 बनाना है। कैसे बनाएं 0? तो दोस्तों देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप थोड़ा सेंस लगाइए यहाँ पे कि 2 को हम 0 कैसे बनाएं। तो ये है R2, हमें बदलाव करना है R2 में। सबसे पहले हम लिखेंगे R2 बराबर, ठीक है, बदलाव हमें R2 में करना है तो R2 बराबर लिखेंगे। ठीक, R2 में से क्या घटा दें हम, R2 में से अगर हम R1 घटाते हैं, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, नहीं बात बनी। अगर 2 में से हम 2 घटा दें, ये यहाँ हम इसमें R1 में 2 का गुणा करके, यानी 2 1 2, यानी 2 का गुणा करके और इसमें से घटा दें तो हमारा ऊपर क्या मिल जाएगा दोस्तों, हमें ऊपर
R2 में से R1 को घटा दें, ये R2 है 2 और इसमें हम 2 का गुणा करके इसमें से घटा दें तो हमारा 2 की जगह 0 मिल जाएगा। तो यही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे R2 की जगह लिख रहे हैं R2 माइनस 2R1। भाई R1 में 2 का गुणा करके अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो हमारा जो नीचे वाला ये है, ये जो पॉइंट है इस पे 0 आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा, ऊपर वाले से तो हमें कुछ करना ही नहीं है, इसको तो जैसा है वैसा का वैसा रहने देना है। देखिए कैसे 1 और 3 से हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो हम चेंजेशन कर रहे हैं वो अपना कर रहे हैं R2 में। तो चेंजेशन करिए R2 में, क्या करेंगे R2 में से, यानी R2 कितना लिखा है 2, इसमें से हमें 2R1 घटाना है। 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 1, ये चीज़ हमें घटानी है। ठीक है, अब इधर दूसरे वाले में ये R2 कितना है 7 है, अब हमें इसमें से क्या घटाना है 2R1 घटाना है। R1 कितना है 3 है, 3 कर दो, यहाँ हम इसको ऐसे कर देंगे। अब इधर इसमें भी यही प्रोसेस अपनाएंगे, लेकिन इसमें चाहे कुछ भी आ जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, R1 से तो हम बोले ही नहीं है, तो R1 जैसा है वैसा लिख दो। 1 है 1 लिखा रहने दो, 0 है 0 लिखा रहने दो। ठीक है, हमें बदलना है R2 को, तो R2 लिख लो पहले, R2 है 0 माइनस 2 है 2 लिखो। R1 की जगह कितनी है 1 है तो 1 लिख दो। कोई समस्या हो तो बताओ। यहाँ क्या है R2 है 1, ठीक है 1 लिख लो, माइनस 2R1 2 लिखो और R1 कितना है 0, इसमें गुणा कर दो। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना। A है, A को ऐसा का ऐसा रहने दो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, वो हम यहीं पे बढ़ जाते हैं इस जगह पे। देखिए कैसे, क्या है यहाँ पे, क्या बचा 1 और ये कितना है 2 1 जा 2 और 2 माइनस 2 करेंगे तो ये हो गया 0। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं आगे। यहाँ कितना है 3 है, 3 लिख लो। ये 2 3 या 6 और 7 माइनस 6 करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, ये लिख लेते हैं हम। अब इधर देखेंगे, ये 1 है तो 1 लिख दो। ठीक है, इसके बाद यहाँ कितना बचा, 0 में से जब 2 माइनस करेंगे तो माइनस 2 बचेगा। ठीक, इसके बाद और बढ़ते हैं आगे, तो और आगे बढ़ेंगे तो और देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। जितना है उतना लिख दो, ये 0 है 0 लिख दो, और ये क्या है 1 2 का इंटू करेंगे 0 में 0 हो गया ख़त्म, तो यहाँ क्या बचा केवल 1 बचा। ठीक है, 1 लिख दो, और A है तो A लिख दो। यहाँ तक तो दोस्तों कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और आगे। अब हमें क्या करना है, देखो 1 मिल गया, 0 मिल गया और 1 मिल गया। भाई 3 हमें एक जैसे मिल गया। अब हमें ये 0 बनाना है। क्या बनाना है, ये जो 3 दिख रहा है हमें क्या करना है, इसकी जगह पे 0 लाना है। अब ये 0 कैसे आएगा वो चीज़ आप देखिए कैसे आएगा 0। देखो अब 0 लाना है यहाँ, तो हमें बदलाव भी कहाँ करना पड़ेगा, R1 में करना पड़ेगा। ठीक है, लिखते हैं R1 बराबर, कैसे होगा 0 वो आप समझिए। अगर 3 में से हमें 3 घटाने के लिए मिल जाए तो 0 हो जाएगा, तभी हो सकता है, और तो कोई विकल्प है नहीं। तो R1 में बदलाव कर रहे हैं, तो R1 में से हम क्या घटाएंगे, एक चीज़ समझिए। अगर हम इसमें नीचे वाले में 3 का गुणा कर दें, यहाँ 3 1 3 और ऊपर वाले में से घटा दें, यानी R1 में से 3R2 घटा दें तो ये 0 हो जाएगा। देखिए कैसे 3R2। ठीक, इतना कर रहे हैं हम। भाई हमने पहला बदलाव ये किया है और दूसरा बदलाव ये कर रहे हैं। करने पर देखिए कैसे, भाई हमें क्या करना है, R1 में बदलाव करना है। तो देखो R1 क्या है, 1 है, ये 1 लिख लो, माइनस 3 है 3 लिख लो। R2 कितना है 0 है 0 लिख लो। ठीक है, इधर बढ़ते हैं। R1 कितना है 3 है, माइनस 3 है तो 3। R2 कितना है, R2 है 1 तो 1 हो गया। ठीक है, R1 में से 3R2 यानी 3 इंटू R2 का मान कितना है, ये चीज़ हमें घटानी है। चलिए इधर आते हैं अब नीचे। R2 से तो हम बोले ही नहीं है, तो 0 और 1। ठीक है, और थोड़ा सा देखिए इधर भी हम यही प्रक्रिया अपनाएंगे। यही प्रक्रिया हमें यहाँ अपनानी है। कैसे अपनानी है वो भी आप समझ लीजिए। R1 में बदलाव करना है, R2 से हमें बिल्कुल नहीं बोलना। R1 कितना है 1 है,
-3R2 कितना है, -2 है। ठीक है, इतना हो गया। इधर अब 0, ये है R1 माइनस हमें इसमें से क्या करना है 3R2 यानी 3 × 1। ठीक, ये इसके बाद नीचे हमें इसमें कोई बदलाव करना ही नहीं है, R2 तो जैसा है वैसा ही रहने देना है हमें, और यहाँ A है तो A लिख दीजिए। और बढ़ते हैं आगे, क्या आता है निकल के वो देख लीजिए। 1 में से जब 3 का 0 में करेंगे 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा, ये 0 का 0 रहेगा। 3 1 3, 3 में से 3 जाएगा 0 और यहाँ 1। अब इधर और करते हैं तो दोस्तों देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 6 और 1 कितना बन जाएगा 7। 7 हो गया। ये -2 है जैसा है वैसा रहेगा। 0 -3 1 3, तो 0 में से 3 जाएगा तो 3 ही बचेगा माइनस का। ठीक है, यहाँ 1 है तो 1 रहेगा और बगल में A लिखा हुआ है तो A रहेगा। दोस्तों हम कहाँ तक पहुँच गए वो आप समझिए। हम आपके यहाँ आ गए, हमें क्या करना होता है इस वैल्यू को हल करके ये लाना होता है, ऐसा लाना होता है। तो हम यहाँ पे ले आए, अब हमें क्या करना है इसको हटा देंगे, A को इधर ले आएंगे तो A इनवर्स बराबर कितनी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू जो आपको दिख रही है ये वैल्यू आ गई आपकी A इनवर्स की 7 -2 -3 और 1। तो दोस्तों ये आपकी A इनवर्स की वैल्यू आ गई। उम्मीद करते हैं आपको कि ये तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि 1 2 और 3 तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। फिर भी नहीं आ रहा है तो चौथा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, फिर भी नहीं आ रहा है तो पांचवा भी ऐसा ही है। कब तक नहीं समझ में आएगा दोस्तों। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम आपको 100% समझाएं पूरा, और फिर भी नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, उसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए अब चौथा क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम पहले करते आए हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये A की वैल्यू दी है, यहाँ लिखेंगे A बराबर IA लेने पर या लिखने पर, जैसा भी करना चाहें वैसा। अब देखिए क्या करेंगे, वैल्यू लगा दो। A की वैल्यू कितनी है 2 5 3 7, ये A की वैल्यू है। इधर I की वैल्यू आप जानते ही हैं 1 0 0 1। A को ऐसा कैसे लिखेंगे, लिख गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बदलाव करेंगे। क्या है हमारा मेन उद्देश्य, इस 2 की जगह 1 बन जाए, 3 की जगह 0 बन जाए, 5 की जगह 0, 7 की जगह 1, यानी ये चीज़ ऐसी बन जाती है जहाँ वहीं हमारा आंसर निकल आता है। तो सबसे पहला मेन उद्देश्य हमारा क्या है कि इस जगह पर 1 बनाना। ठीक है, कैसे बनाएंगे अब वो चीज़ आप समझिए थोड़ा सा। ये अभी कितना है 2 है, ये कितना है 5 है। हमें यहाँ से क्या करना है 1 बनाना है। तो जब 1 यहाँ बना रहे हैं तो बदलाव किस में होगा, R1 में होगा, जाहिर सी बात है। जब हम जिसे बदलेंगे उसमें बदलाव होगा। चलिए तो हम बदलाव करके दिखाते हैं आपको। R1 बराबर, अगर हम इसमें गुणा कर दें 3 का, ये क्या है हमारा, ये है R1 है। अगर हम इस R1 में 3 का गुणा कर दें, समझ रहे हैं आप, यदि हम इस R1 में 3 का गुणा कर दें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6, और इसको घटा दें R2 को तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो वही चीज़ हमें बनानी है। यहाँ पे कर दो R2, ऐसा करना। ठीक, देखिए कैसे हम बदलाव कर रहे हैं R1 में। क्या कर रहे हैं हम R1 में, वो देखिए 3R1 लिख रहे हैं। R1 को क्या लिख रहे हैं 3R1, तो 3 × R1 की जगह कितना है 2 है, हो गया। अब 3R1 में से क्या घटा रहे हैं R2 को घटा रहे हैं। R2 की वैल्यू कितनी है 5। ऐसे इधर वाले पे आइए, ये भी R1 है, इसमें बदलाव कर रहे हैं। तो 3 × R1, कितना R1 है 3 भाई। 3 का तो हम गुणा कर रहे हैं, R1 की वैल्यू 3 है, 3 हो गया। अब क्या घटा रहे हैं इसमें से भाई, R1 को R1 ना लिखते हुए हम क्या लिख रहे हैं 3R1 -
R2, तो 3R1 की वैल्यू 3 और -R2 की वैल्यू है 7। इससे हमने कुछ नहीं किया, R2 में कोई बदलाव नहीं किया, 5 और 7 जैसा है वैसा लिख लो, ठीक है। अब इसमें कर देंगे बदलाव, इसमें भी तो करना है, इसके बदलाव में चाहे कुछ भी आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए R1 को R1 ना लिखते हुए 3R1 करेंगे और उसमें से R2 हटा के लिखेंगे। 3R1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, -R2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। ऐसे यहाँ R1 की वैल्यू 3 लिख लो, R1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, -R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की है 1। सही चल रहा है। इसके बाद R2 में कोई बदलाव नहीं करना है, तो 0 और 1 लिख दो और A को एक ही जगह रहने दो। भाई 3 दूनी 6 में से 5 गया 1, नीचे कितना है 5 है, 9 में से 7 गए 2, नीचे कितना है 7 है, जो है वो लिख लो। अब इधर 3 एकन 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेंगे, नीचे 0 है 0 रहने दो, ये 0 -1 करेंगे तो -1 आएगा और नीचे 1 है। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है एकदम। इसके बाद हम और बढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें 1 तो बन गया भाई, देखिए 1 बन गया। अब हमें बनाना है कोई सा भी बना लो, इसको बनाओ चाहे इसको बनाओ, जो आपको सही लगे उसको बनाओ। तो अब हम 1 बन गया, अब हम इसको बनाएंगे नीचे वाले को 0, तो 0 बनाएंगे। अब 0 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, 5 में से 5 ही घटे तो ही 0 बन सकता है। 5 में से कितना घटे, 5, तभी 0 बना सकते हैं हम। तो अब हमें बदलाव जो करना है वो करना है R2 में, क्योंकि हमें ये बदलना है। तो यहाँ लिखेंगे R2 बराबर, भाई R2 को R2 ना लिखते हुए हम क्या लिखेंगे, R2 है ये 5, तो R2 में से क्या घटा दें भाई, R1 घटाएंगे तो 5 में से एक जाएगा 4 बचेगा। अब R1 हम घटा तो दें, लेकिन अगर इस R1 में 5 का गुणा करके घटाएं, कितना 5 का अगर इसमें गुणा करके तब घटाएं तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा। भाई हमारा काम बन जाएगा इतने में, ठीक है। चलिए बन जाएगा ना। देखो R2 को क्या लिख रहे हैं हम, R2 - 5R1। तो हमें बदलाव जो करेंगे वो R2 में करेंगे, R1 से तो हमें कुछ करना ही नहीं है। तो R1 जैसा है वैसा लिख लो, 1 ही रहने दो, 2 है 2 को 2 रहने दो, ठीक है। हमें जो बदलाव करना है वो करना है अपने किस में, R2 में। तो R2 को पहले लिखो यहाँ पर 5 - 5R1, यानी R1 में 5 का गुणा करके, तो R1 की वैल्यू 1। ऐसे इधर R2 को पहले लिख लो 7 माइनस क्या करना है 5R1, तो 5 का गुणा करके R1 को घटा देना है। अब इधर ऐसे इधर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, क्या करेंगे R1 को तो जैसा है वैसा ही रहने देना है। बदलाव हो रहा है R2 में, तो R2 में बदलाव हो रहा है तो R2 की जगह R2 लिखो, 0 है 0 लिख लो, -5R1, 5R1 की वैल्यू है 3। ऐसे इधर R2 की कितनी है 1, -5R1, R1 की वैल्यू है माइनस, ठीक है। A है बगल में, A लिख लो। इसके बाद और हल करिए, 1, 5 एकन 5, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 2 है 2 लिख लो, 5 दूनी 10। अब माइनस के 10 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक आए, कोई समस्या नहीं। अब इधर 3 है 3 लिखो, -1 है -1 लिखो। अब नीचे देखो 5 थी या 15, ठीक है। 0 में से जब -15 जाएगा तो -15 ही बचेगा। अब इधर -5 और -1 ये गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 5 एकन 5 और 1 6 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे प्लस के। ए है ए लिखा रहने दो, कोई समस्या नहीं है। धीरे धीरे बिल्कुल आप हल करते चलिए हमारे साथ साथ।
दोस्तों ये जब आप देख रहे हैं तभी समझ में आ रहे हैं। अगर आपने इनको अपने आप से खुद से प्रैक्टिस नहीं किया, खुद से नहीं लगाया इन सवालों को, तो आप कर नहीं सकते हैं। तो आपको यहाँ सीखने के बाद, वीडियो देखने के बाद खुद से भी अपने रफ पर रिवीजन करना पड़ेगा, तब भी आप इन सवालों को कर सकते हैं। अब क्या करेंगे वो चीज़ देखिए। 1 मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। 1 और 0 दो तो मिल गए। अब 0 और 1 मिलना बाकी है, इसको 0 और बनाना है। क्या करना है? इसको 0 और बनाना है। तो इसको 0 कैसे बनाएंगे वो चीज़ समझ लीजिए आप। तो अब देखेंगे कि इसको 0 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। या हम इसको 1 बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1 बना सकते हैं। इसको भी तो 1 बना सकते हैं, ठीक है। हम इसको भी 1 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 1 ये चाहिए हमें, 0 0 ये चाहिए। चलिए हम इसको 1 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे दोस्तों? यहाँ 1 तभी बन सकता है जब हम इसमें 1/3 का इंटू कर दें। ये देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे R2 को R2 ना लिखते हुए अगर हम ऐसे लिख दें 1/3, सॉरी इसको काट दें, 1/3 R2, ठीक है। तो अब R2 की जगह -3, 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन -1 बचेगा। हमें बनाना है प्लस का 1, तो -1/3 का गुणा कर दीजिए R2 में, काम हो जाएगा आपको। देखिए कैसे, तो 1 बन जाएगा। समझ लीजिए, R2 से हमें बोलना है अभी। किससे? R2 से। R1 जैसा है वैसा लिख दो। R2 0 है, इसमें क्या करना है? -1/3 का गुणा करना है और ये R2 लिखना है। ऐसे ही ये -3 है, इसमें क्या करना है? -1/3 का गुणा करना है और R2 लिखना है, लिख दिया। ऐसे इधर करेंगे। R1 से तो हमें नहीं बोलना है, 3 और -1 को तो जैसा है वैसा ही रहने देना। इससे बदलेंगे 1/3 का, इसमें -1/3 का इंटू करना है। इसमें 6 में भी क्या करना है? -1/3 का इंटू करना है और A को A की तरह लिखना है। देखिए क्या मिला यहाँ से हमें, 1 और 2 तो जैसे थे वैसे ही। ये क्या हो गया? ये 0 बन गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या बचा? +1 आ गया। इधर क्या है? 3 से ये कट जाएगा 5 बार, तो -5 आ जाएगा। और यहाँ -1 है, ये 3 से 2 बार कट जाएगा तो -2 आ जाएगा। और A है तो A। दोस्तों इतना आ गया यहाँ पे। देखिए थोड़ा सा स्क्रीन पे नहीं आ पाया, उसके लिए समझ आते हैं। यहाँ आप देख लीजिए कहाँ तक पहुँचे हम पहुँच गए यहाँ तक। चलिए कहाँ तक पहुँचे हम? यहाँ पहुँच गए। क्या किया था हमने? R2 को -1/3 R2 लिखा था, तो हमने यहाँ सब कुछ कर दिया। इसमें क्या किया था हमने? इसमें बदलाव किया था। तो 3 है, तो 3 R1 से तो किया नहीं था, हमने यहाँ किया था R2 में। तो -1/3 का गुणा हो गया किसमें? R2 में। तो R2 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे क्या है? माइनस है। क्या है? -15 है, ठीक है। ऐसे ही 6, तो 6 में गुणा हो गया किसका? -1/3 का। तो कितना आ गया? ये 3 और -1। यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा जी। +5 हो गया। इधर ये -2 ही रहेगा। यहाँ तक पहुँच गए हम। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है? सब कुछ मिल गया, केवल 2 रह गया। ये 2 रह गया और इस 2 को हमें क्या करना है दोस्तों? इस 2 को हमें 0 बनाना है। क्या करना है? 0 बनाना है इसको। तो देखो कैसे 0 बनाएंगे। अगर इस 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, इससे बात बनेगी नहीं। अगर इस 2 में से 2 घट जाए, क्या घट जाए? 2, तो बात बन जाएगी। तो देखो हमें R1 में बदलाव करना है। अब किस में करना है? R1 में। तो देखो R1 बराबर R1 माइनस 2R2 कर दो, 2R2। दोस्तों हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। R1 1 है, इसमें से 2R2 करेंगे तो 2 का गुणा 0 में, यानी 0 ही घटाएंगे 1 में से, तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ फ़र्क पड़ जाता तो हम ये बदलाव नहीं करते, क्योंकि भाई अगर हम 1 बना लें, ये वाला ये बना लें और ये बदल जाए तो उससे फ़ायदा ही क्या है? ठीक है कि नहीं? हाँ, 1 बन जाए दूसरा बदल जाए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। हम इस पर भी हमें गौर करना पड़ता है। तो देखिए R1 में बदलाव कर रहे हैं, R2 से नहीं बोल रहे हैं। देखो R1 को क्या लिखना है? R1 माइनस, यानी 1 माइनस 2R2, तो 2 × 0 ये R2।
ऐसे इधर R1 2 माइनस 2R2, तो 2 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये करना है हमें इसमें। ऐसे इधर इससे नहीं बोलना 0 0, इधर सॉरी 0 और 1, इधर क्या है वो देखो 3 है, तो इसमें क्या करना है हमें 3 माइनस 2 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है हो गया। नीचे इधर -1, तो -1 है ये, इसमें से हमें क्या घटाना है 2 इंटू R2 कितना है -2, यही है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इधर नीचे इससे हमें नहीं बोलना है, और ये A है तो A लिख लो, हो गया इतना। अब 1 माइनस 0, ये 1 ही रहेगा, 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, ठीक है 1 0 0 1, क्या बचा 1 0 0 और 1, तो अब हम ये चीज़ यहाँ लिखेंगे 1 0 0 और 1 बराबर। भाई देख लीजिए आप, हमने खुद से नहीं लिखा है, यहाँ पे आप देख लीजिए 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 0 ये पहले से है ये 1 है, तो 1 1 0 0 ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब ऊपर देखिए आप, यहाँ कितना बचेगा 5 दूनी 10 है, माइनस का 10 और 10 में से 3 जाएगा तो -7 बचेंगे, तो -7 यहाँ 5 यहाँ, ठीक है हम इसको एक बार लिख देते हैं। कितना है ऊपर है -7 नीचे है 5, ठीक है 2 लिख दिया हमने ये। अब इधर के ये और देख लो, इसमें कितना है -2 दूनी 4, माइनस माइनस हो गया प्लस के 4, और प्लस के 4 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। भाई +4 में से जब 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो 3 ऊपर -2 नीचे, तो ये चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं 3 ऊपर और -2 नीचे, 3 और -2 बगल में क्या होता है A होता है। अब क्या है बस हमारा आंसर आ गया, क्योंकि ये हमें मिल गया था ना, तो A की वैल्यू जो है A इन्वर्स की आ जाएगी, इसको हटा देंगे। A इन्वर्स बराबर ये इधर आता है तो 1/A हो जाएगा, और A को जब ऊपर करेंगे तो A इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे A इन्वर्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई वैल्यू कितनी है उतनी -7 5 3 और -2, ये आ गई भाई A इन्वर्स की वैल्यू। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चारों क्वेश्चन भली भांति समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं, अगर अभी भी नहीं आया है तो हम 5वें क्वेश्चन को और बताते हैं आपको, फिर तो समझ में आ ही जाएंगे। तो देखिए दोस्तों अब 5वां क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों देखिए ये है 5वां क्वेश्चन। इस 5वें क्वेश्चन में क्या है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सेम वैसा ही है, वैसे तो कुछ अलग नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ये दिया है ये, और हमें इन्वर्स की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों कैसे निकालते हैं आपको प्रोसीजर अब तो मालूम ही पड़ गया, अब तो आपको जो है बिल्कुल बेसिक से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ चुके हैं, 4 क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले A बराबर IA लेने पर, क्या लिखते हैं A बराबर IA लेने पर, ठीक है। इतना लिखने के बाद क्या करते हैं, वैल्यू लगाते हैं, दोनों की वैल्यू लगा देंगे। अब हम देखो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू लिख लो यहाँ पे 2 7 1 4, A की वैल्यू लिख दी, I की वैल्यू लिख दो 1 0 0 1, I की वैल्यू लिख दी, A है तो A को लिख दिया, इतना आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे, क्या करेंगे 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए देखिए किस प्रकार से, ऐसा हम एक बार पहले भी कर चुके हैं। यहाँ 2 था और यहाँ 6 था, तब हमने इसमें 3 का गुणा किया था, तो 3 दूनी 6, 6 में से जो है 5 घटा दिया था, ठीक है, तो 1 बचा था। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, इसमें हम 4 का गुणा कर लेते हैं, 2 चौके 8, 8 में 7 जाएगा 1, यानी हम क्या कर देते हैं R1 बराबर क्या लिखेंगे, R1 में हम 4 का गुणा करते हैं 8 हो जाएगा, और 8 में 7 घटा देंगे तो 4R1 माइनस R2, ऐसे कर देते हैं। देखिए कैसे 4R1 माइनस R2, तो जब 4R1 करेंगे तो 4 का गुणा R1 में कर दो, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ। अब इसमें से क्या कर देंगे, R2 हटा देंगे, 7 हो गया, ये घट गया, ठीक है। ऐसे ही 4R1, R1 ये है 1, तो 4 1 4 हो जाएगा, माइनस R2 कितना है 4, तो ये 4 घट जाएगा, ठीक है।
यहाँ देखिए इसमें से कोई बदलाव नहीं किया हमने, तो ये ऐसा का ऐसा रख दो बराबर। इधर देखेंगे अब हम इसमें देखेंगे तो दोस्तों इसमें क्या है, सेम वही प्रोसीजर इसमें अपनाना है। 4R1, तो R1 में 4 का गुणा, 4 एकन 4 माइनस R2 कितना है 0 है, ठीक है। ऐसे इसमें 4 एकन 4, तो 4 का गुणा 0 में करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। माइनस R2 कितना है, R2 है 1, तो 1 घटा देंगे नीचे। इससे हमें नहीं बोलना है 0 और 1 और ये A, ठीक है। 8 में से 7 जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 4 में से 4 जाएगा 0 और ये 4। इधर 4 0 माइनस 1 और 1, ठीक है। इतना हो गया और ये A। दोस्तों यहाँ तक हमने कर लिया, कोई समस्या नहीं आई हमें, इतना करने में हमें कोई समस्या नहीं आई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इससे आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना है, अब 1 और 0 तो हमें मिल गए, 1 और 0। अब इसको 0 बनाना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे या इसको 1 बनाएंगे। ये चीज़ तो करते हैं, या तो इसको 0 बनाओ या इसको 1 बनाओ, कैसे भी कर लो एक ही चीज़ है। तो हमें इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, भाई ऊपर 1 है, R1 में 1 है, हमें बदलाव करना है R2 में। देखो R2 ये है, R2 में से अगर हम इसको घटाएं तो 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा। अगर 7 में से 7 ही घट जाएं तो ही 0 आ सकता है। तो हम इसमें R1 में क्या कर देंगे, R2 में से इसमें से इसको घटाएंगे, लेकिन 7 का गुणा करके। कैसे, 7 का गुणा करके। कुछ तो घटा तो देंगे हम, लेकिन 7 का गुणा करके घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अगर हम डायरेक्टली घटाएंगे तो 6 ही आएगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, R2 में से इसमें से 7 का गुणा करके इसको घटा देंगे। देखिए कैसे, देखो ऊपर तो हमें कुछ करना ही नहीं है, R1 से R2 में बदलाव करेंगे। तो R2 कितना है 7 माइनस 7R1, क्या घटाना है इसमें से 7R1, तो 7R1, R1 कितना है 1, तो 7 एकन 7 ही घट जाएगा, या हम ऐसे कर देते हैं। चलो ऊपर 0 है, रहने दो। अब क्या करना है, R2 है 4, 4 में से क्या घटाना है हमें 7R1, तो 7 का गुणा करेंगे 0 में तो ये 0 ही घट जाएगा। अब इधर ऐसे ही इधर करना है, सेम बिल्कुल ऐसे ही। ऊपर वाले से हमें नहीं बोलना है, 4 और माइनस 1 को जैसा है वैसा का वैसा लिखा रहने देना है। नीचे देखेंगे R2 0 है, 0 में से क्या घटाएंगे, क्या घटाएंगे 7R1, तो 7 इंटू R1, R1 कितना है 4, तो 7 चौके 28 घटाना है, ठीक है। ऐसे ही R2 कितना है 1 है, 1 में से हमें क्या घटाना है 7 का गुणा करके R1 को घटा देना है। तो घटाना है हमें क्या 7 इंटू 1, यानी माइनस और माइनस पहले प्लस हो जाएगा, और 7R1 यानी 7 एकन 7, ठीक है, 7 एकन 7 और A है तो A। दोस्तों कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, बिल्कुल इजी तरीके से सब कुछ चल रहा है पहले की तरह। जो आप पहले पिछले सवालों में सीखते आए सेम वैसा ही यहाँ चल रहा है। तो और देखते हैं, 1 यहाँ 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, और 4 में से जब 0 जाएगा तो ये 4 ही बचेंगे यहाँ पे। और बढ़ेंगे हम आगे, इधर देखेंगे 4, यहाँ माइनस 28, यहाँ माइनस 1, और यहाँ 7 और 1 8 हो जाएगा, और ये A है तो A, कोई दिक्कत नहीं है। अब धीमे धीमे करते चलिए। अब हमें क्या करना है, हमारे 3 बन गए, 1 0 0 ये बन गया, केवल 1 रह गया। अब ऐसी स्थिति आ जाती है, तब हम क्या करते हैं भाई, अब ऐसी स्थिति आ जाती है यहाँ 1 बनाने की, और ये 3 बन चुके होते हैं, तो अगर हम कोई और बदलाव करते हैं तो गलत हो जाएगा। तो हम सीधा सीधा इसमें R2 में 1/4 से गुणा कर देंगे, यानी R2 बराबर 1/4 R2 करने पर ये ऐसा लिखेंगे हम इसको, और दोनों पक्षों में कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1 0, इससे नहीं हमें बोलना। इसमें जब गुणा करेंगे 0 में चाहे कितने का भी गुणा कर दो वो तो 0 ही रहता है, ये बात तो आप भी जानते हैं। इसमें गुणा करेंगे 1/4 का, तो जब 1/4 का गुणा 4 में हो जाएगा तो आप देख ही सकते हैं क्या होगा। अब यहाँ इसमें भी भाई ये 4 है, पहले से 1/4 का गुणा कर देंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या करना था, हमें R2 में करना था, केवल किस में करना था R2 में। यहाँ जो है वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि हमने R1 में कर दिया है।
तो इससे नहीं हमें बोलना, यहाँ करेंगे -28 है ये, तो इसमें करेंगे 1/4 का गुणा -28 में, ठीक। ऐसे इधर ये 1/4 का गुणा करेंगे 8 में। अब देखिए क्या बचा, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, इधर हम लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या बचेगा, वो चीज़ आप देखिए। यहाँ थोड़ा सा देखो, वन 0 0 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा यहाँ। अब इधर देखेंगे, इधर क्या है, ये 4 तो पहले से दिख ही रहा है हमें, 4 -1 और यहाँ 4 से ये कट जाएगा 7 बार, तो ये आ जाएगा -7, ठीक है। यहाँ 4 से 2 बार कट जाएगा, तो 2 एकम 2 आ जाएगा, और ये ए बचेगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप हमें, कोई दिक्कत नहीं। इतना आ गया, इसको अब हटा दो, ए को इधर ले आओ, तो ए इनवर्स बराबर क्या आएगा, यहाँ पर जो हमारा निकल के आया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम आपको हर बार बता रहे हैं कि जब हमारा ये आई के रूप में बन जाता है तो जो आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये इस वीडियो में हमने 5 सवाल बताए हैं, तो पाँचों सवाल बिल्कुल एक जैसे थे। तो दोस्तों आपको 5 सवाल आए होंगे समझ में। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, तो हम उसका भी जो है समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप जल्द से जल्द पा सकें। दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।